हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द संदेश इंस्टीट्यूट। आज की जो टॉपिक है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में आज हम लोग जो है यहाँ पर जानेंगे और उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। आज जो है इस टॉपिक पर हम लोग जो है आज डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स जो है यहाँ पर देखेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में यहाँ पर 5 टाइप्स के हमने यहाँ पर फीचर्स राइट किया हुआ है। पहला फीचर जो है स्पीड, इसके बाद एक्यूरेसी, डिलीजेंस एंड वर्सलिटी एंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ये 5 पॉइंट पर आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं और पूरा इसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटर्स के फीचर्स क्या होते हैं, जो कि आज 5 पॉइंट में पहला डिस्कशन स्पीड एंड एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सलिटी एंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। सो देखते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड का डिफिनेशन आपको हम सबसे पहले आपको दिखा दें यहां पर कि एक कंप्यूटर वर्क एट ए वेरी फास्ट, ठीक है, वेरी फास्ट स्पीड, इट कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन लेस देन ए सेकेंड। मिस करने का मतलब है कि जो स्पीड है, स्पीड मीन्स कंप्यूटर की जो एक स्पीड है, इतना कंप्यूटर की स्पीड तेज है कि यदि आप उसको कैलकुलेशन में करते हैं, यानी कि आप कोई मैथमेटिकल यदि आप क्वेश्चन उससे क्रिएट करते हैं तो बहुत ही कम समय में उसका रिस्पांस वो आपको प्रोवाइड कर देता है। जैसे आप कैलकुलेटर का आप यूज करते हैं, एक तरफ से कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर एक मिनी कंप्यूटर उसको हम लोग मान सकते हैं। कैलकुलेटर में होता है क्या है कि जो भी आप मैथमेटिकल्स आप यदि ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, इवन कोई भी आप नंबर्स आप छोटे से छोटा या बड़े से बड़े नंबर आप वहां पे इनपुट करते हैं और जो भी उसका मल्टीप्लाई या ऐड जो भी आप उसको लेना होता है, तो आप देखते हैं कि बहुत ही कम समय में मीन्स फ्यू सेकेंड में आपको वो रिस्पांस आपको प्रोवाइड कर देगा। यदि किसी पर्सन से यदि कोई क्वेश्चन आप क्रिएट करते हैं, यदि कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन ही आप उसे पूछा जाता है, तो क्या होगा, वो पहले सोचेगा, ठीक है, वो सोचेगा, सोचने के बाद यानी जब सोचेगा तो उस समय लग सकता है उसको सोचने में, ठीक है, वो आपका 2 मिनट भी लगा सकता है, 3 मिनट भी लगा सकता है, यानी कि कुछ समय उसमें लग सकता है उसको बताने में। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर के पास इतनी फास्ट स्पीड है कि जो भी आपने उसको क्वेश्चन आपने किया, उस क्वेश्चन को क्या किया कि बहुत ही कम समय में आपको उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देगा आपका। जैसे मैथमेटिकल का हमने आपको पॉइंट बताया था कि यदि आप मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन आप उससे करते हैं तो क्या करता है, बहुत आपको लगेगा तो 1 से 2 सेकेंड का समय लगता है। जैसे आप कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर में क्या होता है, आपको कोई भी आप नंबर आप इनपुट करते हैं, देखते हैं वो क्या सोचता है। जब आप नंबर इनपुट करते हैं तो क्या वो सोचकर आपको आंसर देता है? जी नहीं, वो तुरंत आपका 1 से 2 सेकेंड में आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्या होगा, यानी कि कंप्यूटर के पास इतनी स्पीड है कि बहुत ही कम समय में उस चीज का आंसर हमें मिल जाएगा। इसके बाद जो नंबर आता है एक्यूरेसी के, ठीक है, एक्यूरेसी का डिफिनेशन आपको यहां पर दिखा दें। देखिए लिखा है कि कंप्यूटर डज कैलकुलेशन वेरी एक्यूरेटली, इट फॉलो आवर इंस्ट्रक्शन एंड इफ द इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट इट नेवर मेक्स एनी मिस्टेक लाइक वी कॉमनली डू। मिस डिलीजेंस में क्या होगा कि ये आपका एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करेगा, एक्यूरेटली, यानी कंप्यूटर डज कैलकुलेशन वेरी एक्यूरेटली। मीन्स जो भी आप कंप्यूटर को क्या करते हैं कि जब आप कमांड देते हैं, वह कमांड जब इनपुट करता है तो इनपुट होने के बाद उसका जो आंसर होता है वो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होता है, उसमें कोई डाउटफुल नहीं है। यानी कि जो आपने उससे क्वेश्चन किया, जो आपने क्वेश्चन उससे पूछा, उसका आंसर 100% एक्यूरेट होगा, क्योंकि यह कंप्यूटर क्या करता है कि ये एक्यूरेसी में एक्यूरेट आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है वो इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपका आंसर वो गलत देगा, ये कभी नहीं होगा आपका, क्योंकि ये इसके फीचर्स है, वो फीचर्स में एक इंक्लूड है
कि कंप्यूटर क्या करता है कि वह एक्यूरेट आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है, जैसे एग्जांपल में यहां पर हम लिख दिए कि 10 + 20 हमने यहां पर लिख दिया, सिंपल सा हमने क्वेश्चन किया कंप्यूटर से कि 10 + 20 तुम बताओ, ठीक है। तो 10 + 20 को वो क्या करेगा, 31 तो दिखाएगा नहीं दिखाएगा, 10 + 20 को 30 ही दिखाएगा, क्योंकि वो एक्यूरेट आंसर आपको प्रोवाइड करता है। तो इसमें कोई आपका डाउटफुल नहीं है, वो आपका 10 + 20 जो आपने क्वेश्चन किया है उसका आंसर 30 ही होगा, 31 नहीं होगा, क्योंकि आप उस पर जो है संदेह नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर पर आपका कि वो गलत बताएगा। जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसके अनुसार आपका 100% सही ही आंसर आपको प्रोवाइड करेगा आपका, ठीक है। तो स्पीड क्लियर हो चुका है, एक्यूरेंसी क्लियर हो गया है। इसके बाद थर्ड नंबर आता है डिलीजेंस का। डिलीजेंस क्या होता है, आइए यहां पर देखते हैं आपका इसका डिफिनेशन जो है डिलीजेंस में, कि इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर एट ए कंस्टेंट स्पीड विदाउट गेटिंग बोर्ड और टायर्ड, इट कैन डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। मीन्स कहने का मतलब है कि जो डिलीजेंस होगा, डिलीजेंस का पॉइंट हमारा यही है कि कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर में हम लोग उसकी जो हम लोग जितना आप वर्क करना चाहते हैं हम लोग वर्क कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर से यदि आप 24 आवर यदि आप वर्क कंटिन्यू लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर से कंटिन्यू आप वर्क ले सकते हैं। कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं होता है, कभी कंप्यूटर थकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जो है कंटिन्यू उससे आप वर्क ले रहे हैं, वर्क लेते लेते जो है कंप्यूटर ने बोला कि हम अब काम नहीं करेंगे, अब हम क्या है, हम थक चुके हैं, अब हम काम करने योग्य नहीं है, ऐसा कभी आपसे नहीं बोलेगा, ठीक है। ये यदि ह्यूमन पर्सन की हम बात करते हैं, यदि किसी पर्सन की हम बात करते हैं तो उसे 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा यदि आपसे कंटिन्यू यदि आप काम ले लेते हैं तो वो अपने आप को सिलेंडर बोल देगा, बोलेगा कि अब हमसे काम नहीं होने वाला है, क्योंकि जो है हम पूर्ण रूप से थक चुके हैं। तो ह्यूमन पर्सन थक जाएगा, लेकिन कंप्यूटर क्या होगा, कंप्यूटर नहीं थकता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक बेस पर काम करता है। कंप्यूटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक बेस पर काम करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक बेस पर जब काम करता है तो वो कभी थकने का कोई चांसेस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो डिलीजेंस में क्लियर हो गया होगा कि डिलीजेंस में यही है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, आप कंटिन्यू आप उससे वर्क ले सकते हैं। लेकिन यदि ह्यूमन पर्सन कोई होगा तो वो आप उससे आप वर्क लेते हैं तो वो थक जाएगा, बट कंप्यूटर नहीं थकता है आपका। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फोर्थ नंबर है वर्सलिटी की हम बात करते हैं। वर्सलिटी का डिफिनेशन आप यहां देख लीजिए। सबसे पहले लिखा है कि एक कंप्यूटर इज ए वर्सलिटी मशीन, इट कैन डू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, इट कैन वर्क विथ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, etc। यहां पर देंगे वर्सलिटी में क्या है कि यानी कि यहां पर डिफरेंट टाइप का हम लोग वर्क कर सकते हैं। वर्सलिटी में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप का वर्क करेंगे, यानी कि आप कोई ऑडियो से रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं, या कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, कोई PDF फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, या कोई वीडियो फाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो यानी कि जिससे आप रिलेटेड आप वर्क करना चाहते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप का एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर डिफरेंट टाइप के आप वर्क आसानी पूर्वक कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं, वर्सलिटी के थ्रू कर सकते हैं। वर्सलिटी में जो दिया गया है कि आप यहां पर डिफरेंट टाइप का भिन्न भिन्न तरीके से आप क्या करेंगे, आप वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर पर आपका जो है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पर हम आते हैं। लास्ट पॉइंट है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। लास्ट पॉइंट है कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसका डिफिनेशन यहां पर आप देख लीजिए। लिखा है कि एक कंप्यूटर हैज अ वेरी लार्ज memory capacity, it can store a large value of data, it can also recall the stored information instantly and accurately whenever required। मीन्स होता क्या है कि आप हाई स्टोरेज कैपेसिटी इसके पास, यानी कंप्यूटर के पास जो है स्टोरेज कैपेसिटी है। स्टोरेज कैपेसिटी जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से मैंने डिस्कशन किया था कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी किस क्या होती है, मीन्स कहां पर स्टोर होता है डेटा हम लोगों का, हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है।
आपको यदि क्लियर नहीं होगा तो आज से आप क्लियर कर लीजिए कि कंप्यूटर में यदि आप कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है या कोई लैपटॉप कंप्यूटर होता है तो सिर्फ और सिर्फ कहां पर फाइल आपकी डेटा स्टोर होता है, सिर्फ हार्ड डिस्क में ही होता है। अदरवाइज और भी स्टोरेज कैपेसिटी आपकी आती हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट जो है वो एक्सटर्नल तरीके से होगा आपका। लेकिन आप जो इंटरनल होता है वो इंटरनल हार्ड डिस्क से ही होता है, और हार्ड डिस्क में हम लोग क्या करते हैं, उसको डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब है कि अभी आपने जो 80 GB का आपने हार्ड डिस्क लगाया है या 500 GB का आपने हार्ड डिस्क लगाया है या उससे भी आप लगा सकते हैं, जैसा कि टेराबाइट में भी आपके हार्ड डिस्क आ रहा है। तो जैसे ही आपकी कैपेसिटी होगी उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, हार्ड डिस्क यूज करेंगे। यदि हम 10 GB के हार्ड डिस्क यूज करते हैं तो 10 GB के अनुसार हम लोग उसमें स्टोरेज डेटा रखेंगे। आपका जो है 40 GB का आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं तो आप अधिक से अधिक और फाइल स्टोर करेंगे। 80 GB का आप यूज करते हैं तो उससे और अधिक रखेंगे आपका जो है। और 500 GB हार्ड डिस्क आप यदि आप यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, आप जो भी आपकी रिक्वायर्ड होगी वहां पर वो सब सारे डेटा वहां पर स्टोर आप कर पाएगा। यानी कुल मिला के यही होगा कि यदि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आप यदि अधिक सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो आप अधिक से अधिक फाइलें आप वहां पर स्टोर कर पाएंगे। यदि आप हार्ड डिस्क की कैपेसिटी यानी कि उसकी जो जीबी है वो यदि कम आपने अपने सिस्टम में यूज किया हुआ है तो आप कम फाइल आप डेटा स्टोर करेंगे आपका जो है। ठीक है, तो आप इसकी हम लोग कैपेसिटी क्या करेंगे, हम लोग कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, आपका डेटा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगा अपने आप जो है। ठीक है, तो ये रहा ये फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने जाना स्पीड के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में, डिलीजेंस के बारे में, वर्सलिटी के बारे में एंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में आप लोगों ने जाना। और आप जो है इसको अपनी कॉपी पर जो है आप इसको पूरा नोट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप जो है। ठीक है, क्योंकि आपके ये फ्यूचर में आपको काम आने वाला है। जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि यहां से जो है द संदेश इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है आपको पूरे बेसिक से लेकर आपके एडवांस तक के आपके यहां पर मैं प्रोग्राम आपको देने वाला हूं। सो आप हम इस जो चैनल से आप हमेशा बने रहिए और पूरे बेसिक से लेकर आपके एडवांस तक ये प्रोग्राम यहाँ पर आपको मिलेगा। सो आप जो है यहाँ पर सारी चीजें जो भी हमने आपको यहाँ पर राइट किया हुआ है उसको आप अपनी कॉपी में आप उसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो है यदि कोई डाउट होता है, यदि इससे रिलेटेड इस फीचर्स आप कंप्यूटर से रिलेटेड यदि कोई डाउटफुल आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जो है आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका आंसर मैं आपको वहां पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको वहां पर आंसर बता दूंगा। और इसके बाद जो है हमारे इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो से आप जो है हेल्प ले पाएं। अब मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।